साथ जुड़ रहे हैं यूनाइटेड स्पिरिट्स पर, बुल वर्सेस बेयर। आगे क्या दोनों? हाँ आ चुके हैं, वेरी नाइस। ओके, तो बताएं आशीष, शुरुआत आप करिए, क्या तर्क है आपके? सर देखिए, यूनाइटेड स्पिरिट्स के लिए सबसे बड़ा तर्क है कि भारत में अगर आप देखें तो जो लिकर मार्केट है इसमें मार्केट लीडर है, 50% तक का मार्केट शेयर होल्ड करते हैं और इसमें ग्रोथ भी काफी बढ़िया है। ग्रोथ आगे बताऊंगा। ग्रोथ बढ़िया है, डिमांड स्ट्रांग है, अग्री करूंगी मैं उसके साथ, लेकिन प्रेफरेंसेस अलग हो सकती है, चॉइसेस अलग हो सकती है, ब्रांड्स अलग हो सकती है। शायद यूएसएल के ब्रांड्स अब लोगों को कम पसंद आ रहे हैं क्योंकि कल पर्नेट रिकॉर्ड के रिजल्ट्स आए थे जहां पे स्टॉक 5% ऊपर था। उनकी इंडिया से ग्रोथ डबल डिजिट में आई है, वॉल्यूम ग्रोथ हो वैल्यू ग्रोथ हो, लेकिन यूएसएल के जब नंबर्स आए, यूनाइटेड स्पिरिट्स के जब नंबर आए थे वहां पे वॉल्यूम ग्रोथ नहीं थी, तो कंसर्न्स वॉल्यूम को लेके चालू है। देखिए, ये कंसर्न आपका दूर कर देंगे। दरअसल कुछ तिमाहियों पहले आपको पता होगा कि इन्होंने जो अपने पॉपुलर ब्रांड्स हैं इन बेवरेजेस को बेच दिए थे। अब परनॉट की आप बात करें, उसके परफॉर्मेंस इसके लिए बढ़िया आ रही है कि उसके पास जितने भी ब्रांड है भारत में सबके सब प्रीमियम ब्रांड्स हैं। और ये भी यूनाइटेड स्पिरिट्स ने भी देखे तो स्ट्रेटेजिकली काफी तिमाहियों में पूरी मेहनत करके अब अपना फोकस पूरी तरीके से जो है प्रीमियम ब्रांड्स पर कर दिया है, पॉपुलर ब्रांड्स का डाइवेस्टमेंट कर दिया है। तो आगे जाकर जो आपकी चिंता है ना मार्जिन वाली, वो दूर हो जाएगी। डिफिकल्ट है, मार्जिन वाली चिंता दूर होगी कि नहीं, क्योंकि अगर वॉल्यूम ग्रोथ ही नहीं है, ब्रांड्स प्रेफरेंस चेंज हो रही है, प्रीमियमाइजेशन की तरफ लोग जा रहे हैं, तो कंपनी को भी प्रेस्टीज एंड अबाव सेगमेंट पे फोकस करना पड़ेगा। और शेयर रिटर्न की भी मैं बात कर लेती हूँ, कोई रिटर्न नहीं देता कभी शेयर होल्डर्स को। जब कंपनी डियाजियो आया भी था उसके बाद भी देखेंगे तो कुछ बन के नहीं आया इन्वेस्टर्स के लिए। इनफैक्ट एक साल का चार्ट भी पुल अप करे तो 10% का नेगेटिव रिटर्न दिया है स्टॉक ने। वॉल्यूम ग्रोथ नहीं है, इन्वेस्टर को कोई फायदा नहीं है, लोगों की चॉइसेस भी अब बदल रही है, तो बहुत डिफिकल्ट है आशीष। देखिए, चॉइसेस के हिसाब से ये भी, जैसे कि मैं बार बार बता रहा हूँ, अपने पोर्टफोलियो को बदलाव कर रहे हैं, लेकिन आपको एक चीज को नेग्लेक्ट नहीं करना है कि भारत में देखिए तो शराब का बाजार बहुत बहुत बड़ा है। मैं देख रहा था कि FY24 तक एक एस्टिमेट है, रिपोर्ट है मेरे पास, जिसमें माना जा रहा है कि जो भारत में खपत होगी वो 621 करोड़ लीटर की होगी। यानी आप समझ सकते हैं लोग कितनी शराब पियेंगे, और पियेंगे तो इनके भी ब्रांड्स पियेंगे, तो ग्रोथ तो पक्की आएगी। मैंने तो डिनाई नहीं किया कि डिमांड अच्छी नहीं है, डिमांड तो अच्छी है, लेकिन लोग कुछ और प्रेफर करें। चलो कोई बात नहीं। पॉपुलर ब्रांड की आपने बात की थी तो वहाँ पे स्ट्रेटेजिक सेल भी किया था, मार्जिन पे दबाव रहता है इसके चलते, क्योंकि हमेशा ये लो मार्जिन बिजनेस होता है। मैनेजमेंट चेंज भी हुआ, हिना मैम अब आ चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कोई इम्प्रोवाइजेशन नहीं है। स्टेट्स की तरफ से प्राइस हाइक के अनाउंसमेंट्स भी आ गए, उसके बाद भी पिछले लगातार 2-3 क्वार्टर में देखेंगे तो चाहे वो ग्रॉस मार्जिन हो, एबिटा लेवल के मार्जिन हो, हमेशा दबाव में ही रहे इस कंपनी को लेकर। एक दो पॉइंट तो आपने मेरे वाले ही बोल दिए। देखिए, इस राज्यों की कीमतें बढ़ने की बात मुझे करनी थी। उत्तर प्रदेश है, राजस्थान है, यहाँ पर माना जा रहा है कि एक्साइज ड्यूटी में जो बदलाव किए गए हैं इसके चलते वहां पर कीमतें बढ़ेगी, तो इसका फायदा यहाँ पर जरूर देखने को मिलेगा। लेकिन राज्यों का इतना इंटरवेंशन होता है, इसमें रेगुलेशंस इतने ज्यादा है कि कभी भी हाईवे ऑफ पॉलिसी आ जाती है या कोई भी पॉलिसी आ जाती है, वॉल्यूम से बहुत बड़ा इंपैक्ट होता है। तो रेगुलेटरी कंसर्न्स भी ऐसे सेक्टर्स के लिए काफी नेगेटिव होते हैं। इससे शायद मैक्वेरी की भी अंडर परफॉर्मेंस की रेटिंग है और टारगेट भी देखेंगे तो सिर्फ 650 का है। लेकिन जेपी मॉर्गन है बहुत बुलिश, अभी भी ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखे हुए हैं 850 के लक्ष्य के लिए। ओके, तो दोनों तरफ के टारगेट्स ऊपर के भी मजबूत है, नीचे के भी मजबूत है, तर्क तेजी के भी जबरदस्त हैं तो कमजोरी के भी हैं, लेकिन स्टॉक थोड़ा ऐसा लगता है कि चला नहीं। क्यों ऊपर थोड़ा मतलब ठंडा है ना स्टॉक? बहुत ठंडा है सर, आइस ज्यादा हो गई। स्टॉक की प्राइस में आइस ज्यादा, इसका विश्लेषण तो बंसल जी ही कर पाएंगे। बंसल जी, क्या ये सच है? नहीं अनिल जी, देखिए वैसे तो नुपुर के अनिल जी तर्क बहुत अच्छे होते हैं, बट यहाँ पे मैं बिल्कुल आशीष के साथ जाऊंगा अनिल जी। पहली चीज तो ये है कि जैसे अभी आज यूनाइटेड स्पिरिट्स अनिल जी स्ट्रगल कर रहा है, जैसे यूनाइटेड स्पिरिट्स का स्टॉक प्राइस स्ट्रगल कर रहा है, सिमिलर स्ट्रगलिंग नेस्ले की थी अनिल जी 5100 5200 के अराउंड 2014 में। उसके बाद वह मैगी में लेड निकला था, और आप देखें तो 2014 से लेकर 2023 तक 9 साल के अंदर अनिल जी स्टॉक जो है कितना टाइम्स हो गया, मतलब कि 4 टाइम्स स्टॉक हुआ है। तो 5-7 साल का नजरिया बना के अनिल जी अगर किसी को स्टॉक लेना है तो यूनाइटेड स्पिरिट्स में अनिल जी मेरा ऐसा मानना है निवेश करना चाहिए। इन्होंने अभी 32 ब्रांड्स अनिल जी सेल करे हैं, तो उसका कुछ इंपैक्ट दिखने को मिल रहा है। और ऐसा नहीं है अनिल जी ब्रांड्स नहीं है, ब्रांड्स इनके पास काफी अच्छे हैं, री रेटिंग का कैंडिडेट है। और टाइम चेंज हो रहा है अनिल जी, जब हमारा टाइम था, हमारी शादी होती थी, उस जमाने में अनिल जी लोग ग्लास देते थे। आज की डेट में तो अनिल जी शादी हो तो भी बोतल आती है, बर्थडे हो तो भी बोतल आता है, और आजकल ट्रेंड चेंज हो रहा है। 50th बर्थडे अनिल जी, 60th बर्थडे,
कोई अनिल जी चांदी का सिक्का नहीं देता है, सब बॉटल देते हैं। तो री-रेटिंग का कैंडिडेट है ए और रॉक बॉटम के आसपास चल रहा है। लगता नहीं अनिल जी 680-700 के नीचे जाएगा। तो मैगी जो नेस्ले का भाव था अनिल जी 2014 का, उसको मानना चाहिए और 5-7 साल का नजरिया बना के इसमें निवेश करना चाहिए। ओके, तो बने रहे, निवेश करते रहे यूनाइटेड स्पिरिट्स पर, ये बंसल जी की राय। लेकिन बंसल जी, इसमें एक चीज मुझे पूछनी है, जाननी है। सब लोग आपको मतलब बोतल गिफ्ट देते हैं, चांदी का सिक्का नहीं देते। हमें तो बोतल नहीं देते क्योंकि हमें पता है कि हम उसका उपयोग नहीं करते, लेकिन हमें चांदी का सिक्का भी कोई नहीं देता, बोतल भी कोई नहीं देता। ऐसे कौन से लोग हैं जो आपको इस तरह के दोनों तरह के गिफ्ट देते हैं? अच्छे दोस्त बनाए आपने तो लाइफ में, हमारे तो ऐसे दोस्त ही नहीं है। कुणाल जी, आपके हैं ऐसे दोस्त? अनिल जी बिल्कुल नहीं। अनिल जी मुझे तो अब लोग चाय भी भेंट नहीं करते अनिल जी। तो अनिल जी मैं तो कब से, और भेंट भी करते हैं तो अनिल जी वो ताजमहल वाली नॉर्मल चाय भेंट कर जाते हैं। भगवान झूठ न बुलवाए, हमारे इतने खराब दोस्त भी नहीं है कुणाल जी की हमें चाय न पिलाए। तो आपको भी रिव्यू करने की जरूरत है, थोड़े बेहतर करिए क्वालिटी। चाय वाले तो है हमारे दोस्त, ऐसा नहीं चाय तो पिला ही देते हैं। क्यों सुमित जी, आपके आएंगे चाय पिलाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल अनिल जी, 100% कॉफी भी। ये देखो बिल्कुल। तो चलिए, ये है मैकडोवेल पर आपके लिए राय। एक बार जरा फंडामेंटल राय भी ली जाए मैकडोवेल पर, यूनाइटेड स्पिरिट्स पर। अमरीश सर बताएं सर। डूइंग वेल और अच्छा ही करेगी, आगे जाके डिमांड तो बढ़ने वाला है। पर एक जो मेजर चेंज हो रहा है, ब्रांड प्रेफरेंसेस में चेंज हो रहे हैं। जो मिलेनियल्स का जो चॉइस है, वहां पे देयर इज नो ब्रांड लॉयल्टी, और काफी स्टार्टअप्स भी आए हैं, नए ब्रांड्स आए हैं। तो बाकी जो कंपटीशन है वो बढ़ रहा है यूनाइटेड स्पिरिट्स के लिए। और हम लोग को देखना है कि आई मीन हाउ दे आर एबल टू इंक्रीज देयर मार्केट शेयर इवन इन प्रीमियम ब्रांड। अभी तो प्रीमियम ब्रांड में है, वहां मार्जिन हाई है। एज टू आई मीन हाउ दे आर बी एबल टू इंक्रीज द वॉल्यूम्स, उसमें अभी क्लैरिटी नहीं है। सो आई वुड बी अ बिट सॉर्ट ऑफ कॉशियस, आई मीन एटलीस्ट एट दीज लेवल्स।